बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जंग अखबार है और ये मेजर बैनर हेडलाइन है। आप देख रहे हैं कि शुगर मालिकान ने 300 अरब रुपए का टीका पाकिस्तानी कौम को लगा दिया। वो कौम जो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस है, जिसे पेट्रोल के, डीजल के, गंदम के टीके मुसलसल लगाए जा रहे हैं ताकि इस कौम की रगों के अंदर जो खून थोड़ा बहुत दौड़ रहा है, अगर जिंदगी की रमक कहीं बाकी है तो उस खून को चूस लिया जाए और उस खून को चूस कर अशराफिया को लगा दिया जाए। ये जो शुगर माफिया है, ये जो गंदम माफिया है, ये जो पूरे का पूरा हमारे मुल्क का माफिया है, ये काम कैसे करता है? आप हैरान हो जाएंगे सर। अभी सिर्फ ये शुगर के मामले को आप देख लें तो पूरी चेन को अगर आप स्टडी करें तो क्या मामला है कि जो मिल्स मालकान हैं, इन्होंने 2200 अरब रुपए से ज्यादा की अमाउंट है एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो किसानों की देनी है और वो अभी तक अदा नहीं की गई, लेकिन 300 अरब रुपए कमा लिए। शुगर मिल मालकान डिलीवर करते हैं चीनी किनको? डीलर हजरात को। डीलर हजरात किनको करते हैं? जो परचून के अंदर, मार्केट के अंदर बैठे हुए दुकानदार हैं और स्टोर्स हैं। अब हुकूमत क्या कर रही है कि ना तो होलसेल डीलर को पकड़ रही है, ना ही मिल्स मालकान को कुछ कह रही है। हुकूमत का जोर कहां पे चल रहा है? उस छोटे शॉपकीपर के ऊपर चल रहा है कि तुमने इतने की फरोख्त करनी है। भाई, जब ऊपर से पूरी की पूरी चेन को आप दुरुस्त नहीं कर रहे तो नीचे वो रूल इंप्लीमेंट कैसे होगा? इस बात की समझ हुकूमत को नहीं आ रही या समझना ही नहीं चाह रहे। या अकल ही इतनी है, फहम ही इतना है, काम को ठीक करने की सकत और हैसियत ही नहीं है। चाह रहे हैं कि ये जो विशियस सर्कल बना हुआ चलता रहे ताकि इनकी फैक्ट्रियां आबाद रहें और इनके अकाउंट्स के अंदर अमाउंट्स आती रहें। दूसरा मामला क्या हुआ? चीनी गोडाउन्स के अंदर वाफर मिकदार के अंदर मौजूद है और क्या किया गया? चीनी को बैरून मुल्क भेज दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? मुल्क के अंदर किल्लत पैदा हो गई और कीमतें आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई और 210 रुपए तक चली गई और नायाब होती चली गई चीनी। फिर क्या किया गया कि सारे टैक्स एग्जेम्प्ट किए गए और बाहर से चीनी मंगवाने का ऑर्डर प्लेस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक, आज के दिन तक मार्केट के अंदर चीनी उस तरह से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अब छापे मारे जाएं, जिंदगी लोगों की बर्बाद की जाए, पूरा एक निजाम जो चल रहा है उसको बर्बाद किया जाए। ये मामला शुरू हो गया। अब होगा क्या? अगला मरहला क्या होगा वाला? जिस तरीके से इन्होंने गंदम के मौके पे किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली हम आपसे इस वक्त ये मुखातिब हैं और आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं। होगा क्या? जो ही बाहर से चीनी आएगी, अब अगस्त शुरू होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर आने वाले 2.5-3 महीनों के अंदर अंदर क्रशिंग सीजन शुरू हो जाता है। जो ही ये बाहर की चीनी पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगी, खेतों से गन्ना फैक्ट्री की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्रशिंग सीजन शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? बाहर की चीनी आ चुकी है तो गन्ने का रेट क्या होगा? गन्ने का रेट गिर जाएगा, किसान को उसकी कीमत नहीं मिलेगी। वहां से फिर ये पैसे कमाएंगे। जिस तरह गंदम के साथ किया था, बिल्कुल सेम पैटर्न इस दफा ये गन्ने के साथ भी कर रहे हैं। ये पूरी की पूरी स्कीम है, ये पूरी की पूरी कनेक्टेड गेम है, ये जो इन्होंने चलाई हुई है। गंदम हो, कपास हो, गन्ना हो, इन तमाम फसलों की आपने देखा कि 13 से 17% तक इनकी प्रोडक्शन और पैदावार के अंदर कमी आ चुकी है। ज़राअत बिल्कुल बैठ चुकी है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। इस मौके के ऊपर हम आपके साथ गुजारिश करना चाहेंगे, इमरान खान का दौर आपको याद होगा। उस दौर में भी जहांगीर तरीन और इनसे मिले हुए जितने लोग थे, उन्होंने भी चीनी का बहरान पैदा किया था और बहुत पैसे कमाए थे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था। इस वक्त भी हम ये समझते हैं कि इसका हल क्या है? इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने पाकिस्तान की अवाम के साथ ये मामला किया है, उनका कड़े से कड़ा एहतसाब होना चाहिए ताकि आइंदा कोई आदमी जुर्रत ना कर सके कि पाकिस्तान की कौम के साथ ये खलवाड़ किया जाए। ये गेम है जो ये कर रहे हैं, इनसे नहीं हो पा रहा, इनसे नहीं हो पाना। फार्म 47 की ये पैदावार है, इस अहल और काबिल ही नहीं है कोई काम कर सके। हम लंबे अरसे से आपको ये कह रहे हैं कि आइए, जो लोग ये काम कर सकते हैं, जिनके अंदर एक्यूमेन है, स्पिरिट है, जज्बा है, पोटेंशियल है, सलाहियत है, सालिहियत है, जो कौम की तकदीर को बदल सकते हैं, उनका नाम जमात इस्लामी है और हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत के अंदर हम गेम को बदल सकते हैं।
ہم بازی کو پلٹ سکتے ہیں، قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے اور اس قوم کی تقدیر کو بدلیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔